तो स्टूडेंट्स ये 9th क्लास का आपका मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। मैं आज आपको स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। स्टैटिक्स इसमें इस चैप्टर में जो है एनसीईआरटी से कम क्वेश्चन आते हैं, आउटसाइड ज़्यादा आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ दी। तो ये 2, 4, 6, 8, 10 इसका मीन निकालना है। मीन निकालने का बड़ा सिंपल फार्मूला होता है, मीन इक्वल टू इन सबको जोड़ देते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और जितनी संख्याएं होती हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से डिवाइड कर दिया इसको। अब हमारे पास क्या आ गया, तो इसको सबको हम ऐड करते हैं 10, 18, 20, 24, 28, 30। तो 30 आ गया और ये 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये अगला क्वेश्चन है, मीन ऑफ 2, 4, x, 8 and 10 is 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि 2, 4, x, 8 तथा 10 का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो इसमें हम काफ़ी वही जो आपको फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन करवाया था, बस इसमें एक आपको x की वैल्यू आपको अलग से फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास मीन का फार्मूला होता है, यानी कि मीन का मतलब होता है माध्य। ये होता है सारे नंबर्स को ऐड कीजिए 2 + 4 + x + 8 + 10 और इसका जो है टोटल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। मीन आपको 6 दिया हुआ है क्वेश्चंस में। 6 = 10, 18, 19, 20, 24 + x अपॉन 5। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मानता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 24 + x = 6, 5 = 30। नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमारे पास आ जाएगा, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 30 - 24, तो x = आपका 6 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द मीन ऑफ। इसमें आप लोग x और y f की वैल्यू दी हुई है। आप लोगों ने यहाँ 3 टेबल बनानी है, x, f और fx। x में दिया हुआ आपको 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमें क्या करना है, देखिए f के अंदर हमें दिया हुआ है 5, 4, 3, 2, 1। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। fx का मतलब होता है f और x की मल्टीप्लाई। 5 × 1 = 5, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, 5 × 1 = 5। अब जब हम इसका यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिग्मा f और सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है योग, आपस में इन्हें जोड़, इनका जो है। तो सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25, 30, 35 आ जाएगा इसका आंसर आपका। और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हमारे पास मीन का फार्मूला होता है, आपको दिया हुआ है कि सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx आपका 35 आएगा और सिग्मा f आपका 15। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35। तो 7/3 हमारा आ गया। इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 6 और 1 है, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। तो डेसिमल से केवल 2 ही अंक लेते हैं हम लोग, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मीन का मतलब वही माध्य होता है, मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में भी आपको दूसरे में भी बताया था। स्टूडेंट्स हम अगला क्वेश्चन हमारा 4th, फाइंड द मीन ऑफ, यानी कि माध्य ज्ञात करो। जब भी क्लास इंटरवल में अगर नंबर्स आ जाते हैं, इस तरह से डिजिट्स आती हैं और फिर एफ हो, तो आपने क्या करना है, CI, F, X, Fx। तो इसके अंदर आप 4 टेबल्स बनाएंगे। 4 टेबल्स बनाने के बाद आपके पास fx क्या है, fx आपके पास है 0 to 10 और उसके बाद 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40 और 40 to 50, 40 to 50 आपका ये आ गया। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है 5 4 3 2 1। अब हमें x निकालना है। x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 + 10 10 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ऐसे ही 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। 2 निकाल लेते हैं, ये देखते हैं इनके बीच में कितना गैप है। 10 का गैप है तो 10 का गैप हम आगे लिख देते हैं। ये 15 है, 10 का गैप है यानी कि 25, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 45। fx मैंने आपको पहले भी बताया था कि fx का मतलब होता है इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करना आपको। तो इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए आप। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 5 5 जा 25, 15 4 जा 60, 25 3 जा 75, 35 जा 70, 35 जा 41, 45 1 जा 45। अब हम इनको क्या करते हैं कि सिग्मा fx और सिग्मा f को ऐड कर देते हैं। सिग्मा fx का हमारे पास क्या आता है, देखिए ये आ जाएगा, टोटल इनको ऐड करेंगे 275 और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15। तो हमारे पास मीन का फार्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx हमारे पास क्या है 275, सिग्मा f हमारे पास क्या है 15। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो 55/3। 3 से अगर आप हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3 1 जा 3 और 3 4 जा 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, यानी कि निम्न आंकड़ों की मध्यिका को हम माध्यक भी कहते हैं, ज्ञात करो। अंक दे रखे हैं आपको 5 15 7 34 14 एंड 12। तो हम लिखेंगे सबसे पहले अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ क्रम और डिसेंडिंग होता है घटता हुआ क्रम। सबसे छोटी संख्या हमारे पास है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 12, फिर है 14, फिर है 15, फिर है 34। तो हमारे पास n कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 है। तो विच इज एन इवन नंबर, तो ये इवन नंबर है। सो इसलिए मीडियन का फार्मूला यानी कि मध्यिका या माध्यक का फार्मूला होता है n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो अब हमारे पास देखिए n तो हमारे पास 6 है, 6 अपॉन 2th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म, और पूरे का अपॉन में आ जाएगा हमारा 2। तो देखिए इसमें क्या है कि ये आ जाएगा 3rd टर्म्स प्लस में 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 + 1 4th टर्म अपॉन 2। तो ये फर्स्ट टर्म्स होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड टर्म्स 12 आ गया, फोर्थ टर्म्स आपका 14 आ गया, यानी कि 12 + 14/2 ये आ जाएगा 26/2 और आपका 13 आपका आंसर आ गया। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ, यानी कि मध्यिका ज्ञात करो। नंबर्स आपको दे रखे हैं 2 7 12 14 15 34 38। तो इसको भी वैसे ही अरेंजिंग करेंगे हम लोग, अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर,
यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको। पहले 2, फिर 7, फिर 12, फिर 14, फिर 15 और 34 और 38। इसमें पहले ही आपको बढ़ते हुए क्रम में दिए हुए हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो n इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 6 7। 7 जो कि क्या है विच इज़ एन ऑड नंबर, ये आपका ऑड नंबर है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। तो n हमारे पास क्या आ गया, n तो हमारे पास है 7 प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म्स। 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 अपॉन टूथ टर्म्स। यानी कि अगर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4th टर्म्स। और 4 टर्म्स आपके पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है। यानी कि 14 आपका आंसर आ गया।